नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा अभ्यास है, आज का मेरा लेक्चर है, आज की मेरी प्रैक्टिस है। आज हम बात करेंगे यानी कि मिताहार के ऊपर। तो मिताहार के ऊपर हम बात करने से पहले सबसे हम पहले बात करते हैं कि मिताहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और मिताहार का मतलब क्या है और मिताहार क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मिताहार के बारे में हम जानते हैं तो मिताहार अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, मित प्लस आहार यानी कि मिताहार बनता है। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, संयोग करते हैं तो मित का मतलब होता है यानी कि हल्का खाना या कम खाना या भूख से कम खाना। मित का मतलब होता है कम खाना और आहार का मतलब होता है भोजन। जैसा कि आप जानते हैं आहार तो आप सभी करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मिताहार। तो अब हम बात करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसकी आवश्यकता आप जैसा कि जानते हैं कि जब हम अपने शरीर को यानी कि आप जो भी अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर को जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमको अपने शरीर को चलाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक पौष्टिक खाने की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से आपको मिताहार भी आपको आहार जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं योग के माध्यम से इसको समझते हैं। और ये मिताहार न कि योग के विद्यार्थियों को ही समझना चाहिए, जबकि सभी लोग इसका पालन करना चाहिए। मिताहार का पालन करने से आप सभी के लिए सेहत अच्छी होती है। आप यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गरिष्ठ आप अगर आप भोजन करते हैं तो आपकी डाइजेशन की समस्या होती है, आपको गैस्ट्रिक की समस्या होती है, आपको ओबेसिटी की समस्या होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो इस प्रकार के आपका पेट खराब होता है। तो आपको इस मिताहार का पालन अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में फुर्ती रहती है, आपके कंसंट्रेशन बढ़ता है, आप किसी काम में आपका मन लगता है, आप बीमारियों से दूर रहते हैं। तो इस प्रकार से मिताहार के ये बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। तो और अगर योग के अगर आप विद्यार्थी हैं तो योग में कई बार इसके QCI लेवल के अंदर इसका एग्जाम के अंदर सवाल आता है, आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है, आपसे सूत्र पूछा जा सकता है, मिताहार की परिभाषा किसके अनुसार किन योगियों ने कैसे दिया उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप इस चीज़ को आप बढ़िया से तैयार कर लें, समझें और पढ़ें। तो योग शास्त्र के अनुसार अब हम बात करते हैं यानी कि ग्रंथों में इसके बारे में मिताहार के बारे में क्या लिखा गया है, मिताहार के क्यों करना चाहिए और मिताहार के बेनिफिट क्या है। तो मिताहार के बेनिफिट जैसे कि आप समझ सकते हैं, इससे हमारा बीमार नहीं आप पड़ पाएंगे, आपका पेट खराब नहीं होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और आप अपने मार्ग में आप अग्रसर होंगे, योग साधना में आप सफल हो पाते हैं। अगर आप मिताहार का पालन नहीं करते हैं तो आपको बदहजमी, आपको एसिडिटी, आपको कॉन्स्टिपेशन, इस प्रकार की समस्या आपको घेर लेती हैं और आप व्यवधान में पड़ जाते हैं और आप योग मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से मिताहार को आपको पालन करना है। तो इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। मिताहार शास्त्रों के अनुसार स्वामी स्वात्माराज जी ने हठयोग प्रदीपिका के अंदर लिखा है, ये सातवां उनका सूत्र है। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है सुसुनिग्ध मधुराहारस्य, सुसुनिग्ध मधुराहारस्य चतुरांश विवर्जिते, सुसुनिग्ध मधुराहारस्य चतुरांश विवर्जिते। इस प्रकार से उन्होंने श्लोक को लिखा है। यानी कि सुसुनिग्ध का मतलब होता है यानी कि सुपाच्य सुनिग्ध। और सेकंड लाइन में उन्होंने लिखा है भुज्यते शिव संप्रीतये, भुज्यते शिव संप्रीतये मिताहार च उच्यते। तो अब हम बात करते हैं इसके भावार्थ को हम समझते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य उनका ये है, यानी कि मिताहार का अर्थ है यानी कि सुसुनिग्ध, यानी कि बहुत सूखा भोजन ना हो, यानी कि ये तरलता के साथ बनाए गए हो, शुद्धता के साथ बनाए हो, सुसुनिग्ध। और मधुर, मधुर यानी कि हमारा जो मीठा उसके अंदर हो, सुसुनिग्ध मधुर। और सुपाच्य हमारा ये भोजन हो और भगवान को सादर आमंत्रित करते हुए उसका 3/4 भाग यानी कि 3/4 भाग भगवान को सादर आमंत्रित करते हुए 3/4 भाग हमारी पेट की यानी कि भूख शांत करने के लिए, यानी अपने पेट की जो शांति के लिए हम जो ग्रहण करते हैं, अपनी भूख शांत करने के लिए जो ग्रहण करते हैं। और बाकी 1/4 भाग जो शेष जो 1/4 भाग है उसको यानी कि छोड़ा जाए। उसको किस लिए छोड़ा जाता है, यानी कि 1/4 भाग को हमारा वायु संचरण, हमारी जो यानी कि हमारे वायु संचरण और हमारी पाचन क्रियार्थ यानी पाचन जो हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारी डाइजेशन सिस्टम के लिए 1/4 भाग उसको खाली छोड़ना है। तो इस जो मात्रा जो तुल्य जो भोजन उन्होंने जो बताया, इस प्रकार की जो मात्रा के साथ जो हम भोजन करते हैं, तो इसको स्वामी स्वात्माराज जी ने मिताहार की संज्ञा दी है। यानी कि अब उनका कहने का तात्पर्य ये है कि सुसुनिग्ध मधुराहारस्य
चतुरांश विवर्जिते। और इस प्रकार से आपको उन्होंने बोला है कि यानी मधुर सरल और अपने भगवान को सादर आमंत्रित करते हुए 1/4 भाग आपको खाली छोड़ना है, 3/4 भाग आपको ग्रहण। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप जब भोजन करते हैं यानी कि खाना स्वादिष्ट सबको अच्छा लगता है, अच्छा खाना होता है, तो हम स्वाद में खाना ज़्यादा खा जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो आपको पूरा खाना नहीं खाना है, आपको पूरे पेट को नहीं बनना है। जैसे कि आपको 4 रोटियों की भूख है तो आपको पूरी 4 रोटियां नहीं खानी है, आपको यानी कि 3 ही रोटियां खानी है। तो आपका 1/4 भाग आपका खाली रहेगा। तो वो 1/4 भाग जो आपका खाली रहेगा आपका डाइजेशन के लिए, आपका जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, आपको मोटापे की जो समस्या होती है, इस प्रकार की आपको समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। तो आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आपको जो भी भोजन करना है वो 3/4 भाग का ही आपको भोजन करना है। यानी कि आप 4 रोटियां अगर खाते हैं तो आप 3 रोटियां ही खाएं, 1 रोटी आप कम खाएं मात्रा से। 1 रोटी कम खाने से तात्पर्य ये होगा कि आपको आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति आएगी, आप काम करने का जी करेगा, आपको आलस परेशान नहीं करेगा, आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल बना रहेगा और आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वामी स्वात्मा राज जी ने इसको डिस्क्राइब किया है और ये तकरीबन सभी 30 ग्रंथों के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। हमारे हटियोग प्रदीप का और इस प्रकार के गीता वगैरह में इसको डिस्क्राइब किया है। इस प्रकार 30 हमारे ग्रंथ हैं। तो आप जब भी आप भोजन करते हैं इस बात को ध्यान रखें कि अपनी भूख से आपको 1/4 भाग आपके पेट का खाली छोड़ना है, जो कि हमारे ऑक्सीजन के लिए और हमारे डाइजेशन क्रिया के लिए जो फायदा करता है। और इस प्रकार से आप इसको पालन करेंगे और जो साधक इन नियमों का पालन करते हैं वो साधक, खासकर साधकों के लिए, योग साधकों के लिए, अगर इसका पालन आप नहीं करते हैं तो आप योग साधन में सफल नहीं हो पाएंगे, अग्रसर नहीं हो पाएंगे और योग मार्ग में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आपको योग में कामयाब होना है, योग में आपको अग्रसर होना है, सफलता प्राप्त करना है, तो आपको मिताहार का पालन करना परमावश्यक है। और मिताहार का पालन योग के विद्यार्थी ही नहीं, आप सभी कर सकते हैं। सभी को स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, सभी के लिए अच्छा होगा और सभी सेहतमंद रहना चाहते हैं। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते।